ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स का टॉपिक चलेगा। अभी मैं आपको 5-6 मिनट में ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो अभी फ़िलहाल करंट में चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, राइटर्स हैं यहाँ पे, और लाइक यहाँ पे जॉब पर्सनल वाले भी हैं। तो हम कहीं ना कहीं न्यूज़ पढ़ते ही हैं, पर बहुत सारी न्यूज़ हम नहीं पढ़ते और बहुत सारी हम देखना भी नहीं चाहते। लाइक कुछ लोग भले ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं भी होते। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे आपको ट्राई करता हूँ बताने का कि चल क्या रहा है एंड द ब्रॉडर स्केल। आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं होता एंड कुछ नया भी सीखने को मिलेगा हम सबको। सो इंटरनेशनल से मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ। ओके, इंटरनेशनल से मैं स्टार्ट करता हूँ। न्यूज़ में सबसे पहला जो मैंने जो आपको बताया था 18% टैरिफ जो ट्रंप ने हम पे सेट किया था, राइट। तो अब हर बार न्यूज़ में होता है कि ट्रंप तो पागल है और ये तमाचा मारा चाइना को, ये सब। अब द पॉइंट इज़ कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी एक्शन लिया और ट्रंप के जो फैसला था जो बेसिकली इतने ज़्यादा इंपोर्ट्स लगाने का, उन सबको कैंसिल करके 10% पे ले आए हैं। एक्चुअली चीज़ें चलती है, सरकार चलती है। हम हमेशा वो आज तक वगैरह अगर यहाँ पे हमारे पेरेंट्स देखते हैं, वो जब भी मैं देखता हूँ तो हमेशा चलता रहता है कि भाई युद्ध खड़ा नहीं, मतलब युद्ध हो चुका है भैया, उन्होंने बता दिया युद्ध हो चुका है, ख़त्म हो चुका है सब। बट द पॉइंट इज एक्चुअली सिस्टम्स वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ लाइक टाइम लगता है एंड चीज़ें उल्टी पुल्टी होती हैं। बट जैसे 10% पे फिक्स किया है, मे बी आगे चल के चेंज होगा। हाँ, मैंने अभी शायद कल ही देखा था न्यूज़ की वो 15% वापस हो सकता है। बट द पॉइंट इज सिस्टम्स डू वर्क। फिलहाल लाइक अभी सबसे रिसेंट न्यूज़ मेरे पास 10%, मे बी 15% हो गया होगा। मे बी अगर न्यू न्यूज़ आपके पास आ गई होगी, श्योर, वो तो नई न्यूज़ तो आती रहती है ना। तो दिस इज़ द करंट थिंग। सेकेंड है, मैंने वास्ट स्पेस के बारे में, हेवन 1 के बारे में आपको बताया था मैंने, जो प्राइवेट स्टेशन हमारा बनने वाला है। नासा से डील हो गई है कि वहाँ पे एस्ट्रोनॉट मिशन भी होने वाला है। नॉट ओनली अबाउट स्पेस स्टेशन लॉन्चिंग, बट हमारी एस्ट्रोनॉट वाली भी उनकी प्राइवेट लॉन्चिंग होने वाली है एंड वो बहुत जल्दी, लाइक मे बी कुछ महीनों में पता चल जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ कम है इस बार। सेकेंड, नेशनल न्यूज़ेस थोड़ी अच्छी हैं हमारे पास। भारत टैक्सी एक ऐप लॉन्च हो चुका है जो कि बेसिकली ओला या ऊबर का ही एक काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट है। वो हमारी सरकार ने निकाला है एंड उसका ऐप निकल चुका है। मैंने उसका ऐप डाउनलोड नहीं किया, पर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मे बी आप लोगों में से अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो आई डोंट नो उसमें कितनी अच्छी सर्विस मिलेगी आपको, बट वो हमारा इंडिजिनस ही डेवलप्ड है। सेकेंड, आंध्र प्रदेश ने फिर से एक पिछली बार भी मैंने आंध्र प्रदेश की न्यूज़ बताई थी। आंध्र प्रदेश कोई अच्छे काम कर रहा है एक्चुअली में। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, लार्जेस्ट लिथियम आयन फैक्ट्री बनाई है। उन्होंने अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में खोली है एंड उसकी पावर होगी अप्रॉक्सीमेटली 16 गीगावाट की पावर होगी उसके पास। वहाँ पे 3000 से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करी जाएंगी लोगों को। और बेसिकली सेक्टर है जो आपका फ्यूल सेक्टर, और बेसिकली आपका क्या कहना चाहिए कि सिंपल फॉर्म में बोलो कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बोल लो। अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे पावर भी आ गई है एंड यहाँ पे आपकी माइनिंग ऑफ कोर्स वहाँ पे लगेगी। तो इसके बारे में भी आंध्र प्रदेश ने एक अच्छी ये अभी वारी एनर्जीज़ के साथ कोलैब किया है। तो वारी एनर्जीज और गवर्नमेंट कोलैब साथ में चलेगा। थर्ड इज AI समिट के बारे में। तो अब जिसने नहीं भी सुना होगा सुन लिया होगा, और मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मैं कुछ अच्छा बताना चाहता हूँ। रिलायंस ने अनाउंस किया है इसी AI समिट में कि 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट वो करने वाली है AI ओवर 7 ईयर्स। तो AI में 10 ट्रिलियन मनी का, 10 ट्रिलियन लिखा हुआ, मनी या डॉलर पता नहीं, 10 ट्रिलियन अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है ऑन AI, और 7 साल के लिए रहेगा। और इसमें क्या चलाएंगे, AI डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया एंड बिल्डिंग सोवरेन AI सिस्टम्स। हम उस पर अब इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करने वाले। रिलायंस जियो के साथ अच्छा खासा उनका नेटवर्क होने वाला है। ये थोड़ी अब डिटेल में आप जाएंगे तो जियो के साथ वो होने वाला है। इनफैक्ट मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ, जो हुआ ना चाइना वाला वो रोबोट वाली चीज़। मैंने क्या किया, मैं देख रहा था ऐसे ही, मैं नॉर्मल स्क्रॉल कर रहा था, तो यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो आया कि चाइना ने ऐसा रोबोट बनाया है जो कि कुंफू कर सकता है। एंड इट इज़ मैं कुछ और देखने गया था, वहाँ मुझे कुछ मिल और गया, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग फैक्टर बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं चाइना रोबोट डूइंग कुंफू। एक्चुअली में अगर आप में से किसी ने कराटे या टाइकोंडो अगर किया है ऐसा कुछ, तो आपने देखा होगा कितनी फाइनेंस के साथ करना पड़ता है ना। अपन ने देखा है कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे चाइना में, वो परफॉर्म करते हैं। वो रोबोट एक्चुअली में ह्यूमन परफॉर्मेंस दे रहा था जुजुत्सु की, बॉल फ्लिप, बैक फ्लिप एंड आपके पूरे काता और वो सब रहते हैं ना, किक जो आपकी जैकी चैन और ब्रूस ली जो मारते हैं ना हवा में किक, दैट इज़ एक्चुअली वहाँ पे हो रहा है एंड इट वॉज प्रिटी गुड। मैं रोबोट डॉग से अपन उस पर वो लोग जा चुके हैं एक्चुअली में, तो दैट वॉज अमेजिंग एक्चुअली। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्रिटी गुड। थोड़ी एक स्टेट के बारे में जानते हैं अपन। मिज़ोरम फाउंडेशन डे 20 फरवरी को मनाया जाता है। मीज़ो अकॉर्ड साइन किया गया था 1986 में, जिसके बाद मिज़ोरम हमारा 23rd स्टेट बन गया। उसके पहले हमारा यूनियन टेरिटरी था वो।
मीज़ो अकॉर्ड साइन किया गया था। आप और सोच सकते हैं, लाइक आप और पढ़ना चाहें मीज़ो अकॉर्ड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा क्रंच में देता हूँ, क्योंकि अगर मैं एआई समिट के बारे में बताना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको, क्योंकि मैं जस्टिस करना चाहता हूँ हर चीज़ के साथ, कि मैं ऐसा देता हूँ कि आप कम से कम कुछ वो लेके जाएँ, लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स की कोई ऐसी खास न्यूज़ है नहीं। स्पोर्ट्स में एंड लिटरेचर या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि मोनी शंकर मुखोपाध्याय, नोन एज शंकर, वो अभी उनका देहांत हो गया 92 की एज में, और उनके कुछ वर्क्स हैं सिम्भाया और जन आरण्य, जिन पे सत्यजीत रे ने मूवीज़ भी बनाई हैं। सो उनकी ये खबर आई। एंड लास्ट न्यूज़ है कि नॉर्वे ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस विंटर ओलंपिक्स में। पहले 2022 में उन्होंने 16 मेडल जीते थे, उन्होंने 17 जीत लिए। उनने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो दैट्स ऑल द न्यूज़ फॉर टुडे।